अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी करें मिशन स्कॉलरशिप एग्ज़ाम मजमून रियाजी जमात सातवीं का जो है मशक़ी हलशुदा सवाल पर्चा नंबर 1 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम जो सातवीं के जो है 6 मशक़ी हलशुदा सवाल पर्चे वो हल करने वाले हैं। ठीक है, हर मशक़ी हलशुदा सवाल पर्चे में 50 सवालात होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते, ज़र्ब करते तो 300 सवालात का आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आप मुकाबला जाती इम्तिहान और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप मश्क करेंगे, उतना आप जो है टाइम मैनेजमेंट सही करेंगे और दिए हुए टाइम में जो सवालात को हल करेंगे। ठीक है, मुकाबला जाती इम्तिहान में पूरा जो जांच रहती है वो दिए हुए टाइम में कितने बच्चे ज़्यादा सवाल हल करते हैं ये चेक किया जाता है। आई बात समझ में? सवाल अगर आप बाद में लेकर बैठेंगे तो आप खुद हल कर लेंगे तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारी तैयारी करने का मकसद है कि हम दिए हुए टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कैसे हल करें, ट्रिक के साथ में कैसे सवाल को हल करें, सवाल हल करने की नौइयत क्या है, कौन कौन चीज़ें आपको याद करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आए इसके लिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर जो है सिलेबस की स्टडी भी हमने कराई है और मशक़ी हलशुदा सवाल पर्चे भी आपके सामने पेश किए हैं। आ रही बात समझ में? और इसकी आसानी के लिए हमने जो है प्यारे बच्चों हमारा खुद का जो ऐप है हमने वो लॉन्च किया है, नेशंस बिल्डर एकेडमी। अगर आप हमारे ऐप के ज़रिए से आप स्टडी करते तो प्यारे बच्चों बहुत आसानी के साथ में यकसुई के साथ में और सिस्टमेटिक आप स्टडी करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर आप हमारे चैनल पर हमारे जो कोर्स पर आप विजिट करेंगे, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखें हमारे बहुत सारे कोर्स आपको वहाँ पर दिखेंगे। 5वीं स्कॉलरशिप का कोर्स है, 8वीं स्कॉलरशिप का कोर्स है, 4थी का है और 7वीं का है। ठीक है, तो ये तमाम कोर्सेज जो आपको बहुत कम पैसों में यहाँ पर आपको दस्तियाब हो जाएंगे। अगर आप 7वीं का कोर्स परचेस करते हैं तो तमाम चीज़ें आपको देखो यहाँ पर कंटेंट में जाएंगे तो तमाम देखो। ठीक है, ये चारों मज़ामीन के तमाम वीडियोस आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, सिलेबस की वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको। उसके साथ में जो है 9 साल के और हमने जो 7वीं के रियाजी के 6 साल के जो है मशक़ी हलशुदा सवाल पर्चे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 टैब है, एक सिलेबस का टैब है और एक प्रैक्टिस पेपर का जो मशक़ी हलशुदा सवाल पर्चे है उसका टैब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो देखो यहाँ पर तमाम वीडियो आपको सीक्वेंस में तरतीबवार जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको स्टडी करने के लिए पहले जो बहुत आसानी होगी, आप जहाँ से स्टडी आपकी छोड़ेंगे वहीं से आप स्टार्ट करेंगे, सर्च करना नहीं पड़ेगा, आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, आपको यानी सीक्वेंस आप स्टडी करेंगे। ठीक है, आज बात समझ में? यूट्यूब पर कभी आप स्टडी करते हैं तो आप वहाँ पर रील देखने चले जाते हैं या तमाम चीज़ें आपको डाइवर्ट करती है। ठीक है, तो ये तमाम कोर्सेज प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर बहुत आसानी के साथ में दस्तियाब हो जाएंगे, हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे आपको तमाम चीज़ें। ठीक है, तो डाउनलोड करना है, अपने कोर्स को परचेस करना है और अपनी जो तैयारी है वो शुरू करना है। ठीक है, तो ये कुछ इजाफी मालूमात प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर देना थी। आज हम जो है रियाजी का 7वीं जमात का मशक़ी हलशुदा सवाल पर्चा नंबर 1 में जो है 50 सवालात को देखेंगे, हल करेंगे, सवालात की नौइयत क्या है इसको समझेंगे, सवालात को किस तरह से हल करना है इसको देखेंगे, सवालात हल करने के लिए किन चीज़ों को याद करना है वो तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, मेरे बच्चों यहाँ पर आपको जो भी सवाल हल करके बताए जाएंगे वो शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से बताए जाएंगे और शॉर्ट में बताए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सिलेबस की हमने पूरी जानकारी दी है, सिलेबस हमने पूरा पढ़ाया है। आप सिलेबस के अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पेपर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से, शॉर्ट मेथड के ज़रिए से तमाम क्वेश्चंस को हल करके बताया जाएगा। ठीक है, हमें सवाल नंबर 26 से देखेंगे। एक अलजेबरी फिक्रे के अज्जाए ज़रबी x-8 कॉस में और कॉस में x-7 है, तो वो अलजेबरी फिक्रा कौन सा होगा? ठीक है, अलजेबरी फिक्रा कौन सा होगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है ज़र्ब करेंगे इनके दरमियान। तो x को x से ज़र्ब देंगे और x को 8 से ज़र्ब देंगे, फिर 7 को x से ज़र्ब देंगे और यहाँ पर जैसे x को x से ज़र्ब दिया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 को x से ज़र्ब देंगे तो हो जाएगा 7x। ठीक है, 7x
अब x को 8 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा वो 8x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 8 56, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अलामत जो बड़ी अलामत की बड़ी अदद की लगेंगी, तो -15x जमा 56। ये इक्वेशन हमको कहाँ दिख रही है, देखेंगे ये फिक्र हमको कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x जमा 56, ठीक है। तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सवाल नंबर 27 देखेंगे, रानी के पास कुछ फूल हैं, अगर वो 12 फूलों पर मुश्तमिल एक हार तैयार करती है तो उसके पास 11 फूल बाकी रहेंगे। अगर वो 16 फूलों पर मुश्तमिल हार तैयार करती है तो उसके पास 15 फूल बाकी रहे, और अगर वो 18 फूलों पर मुश्तमिल हार तैयार करती है तो 17 फूल बाकी रहे। तो बताइए कि उसके पास कम से कम कितने फूल होंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हल करने का तरीका उसको गौर से देखेंगे। सबसे पहले देखो 12 और 11 बाकी बच रहे, ठीक है, तो 12 में से हम 11 माइनस करेंगे तो कितना बाकी बच रहा है, एक फुल बाकी, एक बाकी बच रहा है, ठीक है। उस पर 16 में से 15 माइनस करेंगे, ठीक है, 16 में से 15 माइनस करेंगे तो एक बचेगा, और 18 में से 17 माइनस करेंगे तो एक बचेगा, ठीक है, एक बचेगा। तो यहाँ पर हमको जो देखो 12 16 और 18, इसका हमको क्या निकालना है, 12 16 18, इसका एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे हम, पहले ये दो आदत लेंगे, ठीक है, 18/16, ठीक है, 18/16। अब इसको अगर हम और मुख्तसर करेंगे तो हो जाएगा 2 नाम 18 और 2 8 16, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो ये 8 8 64 के 4 हासिल है 6, 8 1 8 और 6 14, 144 आ रहा है। 9 छक्के 54 के 4 हासिल है 5, 9 के 9 5 14, 144 आ रहा है, ठीक है। अब 144 प्यारे बच्चों अगर हम गौर करेंगे तो ये 12 से तकसीम हो जाएगा, ठीक है, ये जो 12 अदद बज रहे हैं, ठीक है। तो 144 हमारा एलसीएम रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा एलसीएम। अब 144 में तो अगर हम एक माइनस करेंगे तो 143 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर रहेगा, 143 फूल उसके पास होंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है। आई बात समझ में। सवाल नंबर 28 देखेंगे, एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला की लंबाई 7 सम और 24 सम है, तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ कुतरी हमको मालूम करना है, ठीक है। अब देखिए कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, थोड़ा हाथ से बना रहा हूँ, उसको समझने का 90 दर्जे का, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी 7 सम है और इसकी कितनी 24 सम है, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम नाम दे देंगे। अब इसका हायत दायरा, यानी तीनों नुकात को लगकर हम एक दायरा बनाएंगे, ठीक है, तीनों नुकात को लगकर क्या बनाएंगे, एक दायरा बनाएंगे। दायरा बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ये है, ये समझ लिए कुत्र हो जाएगा, तो हमको क्या मालूम करना है, निस्फ कुत्र मालूम करना है, ठीक है। तो फीसागोरस के मसले की रूह से हम जो है इसका वित्र की लंबाई मालूम कर सकते हैं। अब 7 24, तो आपने फीसागोरस के आदाद सलासा अगर पढ़े होंगे, फीसागोरस के आदाद सलासा, तो प्यारो जो आपको याद करना है, ठीक है। तो 7 24 और 25 आएगा, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहते हैं, इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो 7 24, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 25। ये कुत्र हो गया तो आज निस्फ कुत्र को कितना हो जाएगा, निस्फ कुत्र हो जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 29 देखेंगे, हिजरत की वजह एक गांव की आबादी हर साल 50% की शरह से कमी वाक़ई होती है। साल 2022 में इस गांव की आबादी 9025 हो तो साल 2020 में इस गांव की आबादी कितनी होगी। अब इसको ट्रिक के जरिए से हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। देखो 5% कम हो रही है,
तो 5/100, तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/20, और कम हो रही है तो ये हम देखेंगे और करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/20, तो इसको हम कितने 20 एक का 20 और एक माइनस कर तो 19/20 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 19/20। आई बात समझ में, 19/20। अभी 1 साल की तो 2 साल की तो 9,025 ज़रब 20 ज़रब 20/19 ज़रब 19। ठीक है, 2 मरतबा लेंगे हम। अब इसको अगर काटेंगे हम यहाँ पर प्यारे बच्चों काटेंगे तो देखो ये 19 को अगर हम काटते हैं, ठीक है 19 को हम काटते हैं तो 19 चौक 76। ठीक है, कितना बचा फिर यहाँ पर 90 में 76 निकल गया तो यहाँ बचेगा 14। ठीक है, 14 बचेगा, अब 14 लगा देंगे तो 19 साते देखेंगे, 7 ना यहाँ पर 14 लगा तो 142 हो जाएगा ये। ठीक है, 7 9 63 से 3 हासिल आया, 4 6 7 13 133। ठीक है, अब 142 आ रहा है तो 133 बच रहा है। ठीक है, तो 19 साते 133, 142 यहाँ पर था तो 9 बचेगा तो 19 पंचे 95। ठीक है, 475। अब अगर हम इसको काटेंगे 19 एक 19, 19 दूनी 38, कितना बचा 9 बचा, यहाँ 9 लगाए 95 हो जाएगा, 19 पंचे 95, 25 आ रहे हैं। यहाँ बच रहा है 25 ज़रब 20 ज़रब 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 10,000। ठीक है, कितना मिलेगा 10,000। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 3 है, किस कसर का नस्बनुमा शुमार कुनिंदा की बनिस्बत 6 से बड़ा है। ठीक है, तो देखेंगे x/x जमा 6 से बड़ा है। ठीक है, अगर शुमार कुनिंदा में 1 से तफरीक करें, शुमार कुनिंदा 1 से तफरीक करें जैसे x-1। ठीक है, और नस्बनुमा में 9 का इजाफा करें, क्या करें 9 का x जमा 6 जमा 9 करें तो कसर की कीमत 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 होती है, तो असल कसर कौन सी, असल कसर कौन सी। अब इसको हमको क्या करना है, तिरछी ज़रब करेंगे, तो तिरछी ज़रब करने के बाद इसको इसको इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 2 cos में x-1 बराबर x जमा 15। ठीक है, आई बात समझ में। अब x को इधर लाएंगे हम, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2x - x बराबर 15 जमा 2। ठीक है, तो हो जाएगा x-1, तो ये x बचेगा यहाँ पर और ये 17 हो जाता है। x बराबर कितना आ रहा है 17 आ रहा है। ठीक है, x बराबर 17। अब इसको अंदर हम उसको रखेंगे। ठीक है, x जमा 17 इसमें लगेंगे x की वैल्यू तो है 17/17 जमा 6, तो कितना हो जाएगा 17/23। ठीक है, 17/23, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। सवाल नंबर 31 है, हल कीजिए, 2 सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। ठीक है, अब इसको हल करना है। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ नसब नुमा में यक्सा करेंगे, नसब नुमा को क्या करेंगे यक्सा करेंगे, ये 3x जमा 2/6। ठीक है, अब यहाँ 6 लाना है तो इसको ज़रब 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी ज़रब 2 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4x/6 जमा, अब यहाँ ज़रब 3 करना पड़ेगा तो ऊपर भी ज़रब 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x जमा 3/6। ठीक है, तो नसब नुमा में 6 आ गया। अब इसको क्या करें 3x जमा 2 जमा 4x जमा 3x जमा 3। ठीक है, अब इसको हल करना है तो देखेंगे ये 3x और ये 4x कितना हो जाएगा 7x और ये 10x। ठीक है, 10x जमा ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा।
अब यहाँ नीचे बटे में 6 है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, 10x को इधर रखेंगे, 10x बराबर 5 ज़रब 6, यहाँ तकसीम में ज़रब हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 10x बराबर 30, x बराबर 30 बटे 10, तो कितना आएगा, x बराबर 3 आएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ रहा है, और ये इधर प्लस है ना, माइनस होगा ना यहाँ, ये क्या हो जाएगा, इसको 5 को उधर लेकर जाएंगे ना हम, ये माइनस होंगे, ये 25 हो जाएगा यहाँ पर, 30 माइनस 5 तो 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएंगे, ये 25 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2.5 आ रहे हैं, ठीक है, 2.5, एक जवाब तो ये आ गया हमारा, ठीक है, 2.5। अब 5/2 को अगर हम जो है मुख्तसर यानी उसको आशारिया में तहवील करेंगे, बदलेंगे, तो 5/2 की जो यानी 2 1 का 2 2 2 4, आशार्य लगाएंगे, सिफर लगाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 2 पंचे 10, तो इसका जवाब भी 2.5 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 32 देखेंगे, एक शय 150 रुपये में फरोख्त करने पर, ठीक है, फरोख्त की कीमत कितनी है, 150 रुपये, ठीक है। जितना नुकसान होता है उसके 1.5 गुना नफा, 1.5 गुना बोले तो कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है, ये 1.5 गुना हो जा रहा, 1.5 गुना नफा होता है। अगर शय को 275 रुपये में फरोख्त किया जाए, अब दूसरी फरोख्त की कीमत कितनी है, दूसरी फरोख्त की कीमत कितनी हो जा रही है, ये दूसरी है, ये पहली है, 275, तो शय की असली कीमत रुपयों में कितनी होगी, ठीक है। अब अगर गौर करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 150 जमा x बराबर 275 नफी 3x बटे 2, 1.5 गुना है, 1.5 गुना को हम, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद में देखो ये 2 को इधर तकसीम इधर ज़रब हो जाएगा, तो ये 2 150 जमा x बराबर 200, ठीक है, ये हो जाएगा 550, ठीक है, नफी 3x। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 300 जमा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा 550 नफी 3x, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर हल करना मैं यहाँ पर देखेंगे, अब ये x इधर लेकर आ जाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, 3 हो तो 5x, 5x बराबर 550 नफी 330 बराबर कितना हो रहा है, 250, ठीक है। x को इधर रखेंगे, 250 बटे 5 आएगा 50। अब x की वैल्यू हमको हमें यहाँ क्या मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई 50, ठीक है, कितनी मिल गई 50। अब खरीद कीमत कितनी है, 150 है, तो 150 में हम 50 प्लस कर देंगे, तो असली कीमत हमको पता चल जाएंगी 200, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 33 देखें, मुख्तसर कीजिए, क्या करने का है, मुख्तसर करने का है। अब देखिए 2 छक्के 12, ठीक है, तो ऐसा आदत देखना है कि ज़रब करने पर 12 आए और उसका जो जमा 7 आएंगी, तो देखेंगे 12, ठीक है, 3 और 4, 3 चौक 12, और इनकी जमा कितनी हो जा रही है, 7 हो जा रही है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर रखेंगे हम, तो ये 2x जमा 3 और 2x स्क्वायर जमा 4x जमा 3x जमा 6, ठीक है। 7 को इस तरह से लिखे हम, बटे x स्क्वायर नफी 15x जमा 2x नफी 30, ठीक है। अब इसको और मुख्तसर करेंगे, तो देखो ये 2x जमा 3 x जमा 2,
ठीक है, बटे x नफी 15 बराबर x जमा 2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है 2x जमा 3 बटे x नफी 15। ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 34 देखेंगे, एक काम मुकम्मल करने के लिए ए को 12 दिन दरकार होते हैं, वही काम बी 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर वो काम 3 दिन तक करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बकिया काम पूरा करने के लिए बी को कितने दिन दरकार होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले जो एक ट्रिक यहाँ पर देखेंगे, ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ बी माइनस डी कॉस में ए जमा बी बटे ए। अब शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बी को कितना दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर जो काम करे कितना कुल दिन कितना हो गया, डी जो 3 हो गया। ठीक है, 3। अब ए का दिन कितना है 12। ठीक है, जमा बी का दिन कितना है 20 है, बटे ए कितना है 12। ठीक है, अब गौर करेंगे, 3 का 3, 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ कितना बचा, तो हो जाएगा 32, 20 माइनस 32 बटे 4। ठीक है, ये 4 का 4, 4 8 32, 20 में से 8 गया 12। ठीक है, आई बात समझ में, तो उसको 12 दिन लगेंगे। ठीक है, बी को कितने दिन लगेंगे 12 दिन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। शॉर्ट ट्रिक के प्यारे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक के जरिए से इस क्वेश्चन को हल कराया गया है। ठीक है, सवाल नंबर 35 देखेंगे। सवाल नंबर 35, अशरफ ने जितनी कीमत में 30 टेबल खरीदे उतनी कीमत में उसे 25 टेबल फरोख्त करके हासिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर उसको 5 का नफा हो रहा है। ठीक है, 5 का नफा हो रहा है, तो बताइए इस कारोबार में उसे कितने फीसदी नफा या नुकसान होगा। अब 30 टेबल खरीदा उसने और वो 25 टेबल में मिल गया, तो 5 टेबल उसको नफा बचा, 5 टेबल क्या बचा, नफा बचा। तो देखो यहाँ 5 ज़रब 100 बटे 25। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम, तो 25 का 25, 25 चौक 100, 5 ज़रब 4 20, 20% उसको नफा मिलेगा। ठीक है, 20% क्या मिलेगा उसको, नफा मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 36 देखेंगे, एक्स वाई जेड कॉस की कुवत 3/2 बराबर कितना, जहां पर 3x बराबर 27, y बराबर 9z बराबर 729। ठीक है, 729। अब यहाँ पर अगर गौर करें प्यारे बच्चों, 729 जो ये, अगर हम 3 की कुवत 6 मरतबा, ठीक है 3 की कुवत 6, तो ये 729 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ 3x है, 3 की कुवत x है, तो हम 3 की कुवत k लेंगे। ठीक है, यहाँ 27 की कुवत y है, हम इसको लेंगे 3 की कुवत 6। ठीक है, अब x बराबर 6, x बराबर कितना 6, तो हो जाएंगे ये 3 की कुवत 3y बराबर 3 की कुवत 2z। ठीक है, अब यहाँ गौर करेंगे, यहाँ 3y बराबर 6, 2z बराबर 6, y बराबर 2 और z बराबर 3। ठीक है, ये हो गया। x बराबर कितना हो रहा है 6 हो रहा है, y बराबर 2 हो रहा है। ठीक है, और z बराबर कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। ठीक है, z बराबर कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ रखेंगे हम इसके अंदर। देखो तो x की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 ज़रब 2 ज़रब 3 कॉस की कुवत 3/2। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 × 36, 36 कॉस की कुवत 3/2। अब देखो ये 36 से 6 का
मुरब्बा है तो हम 6 की कुवत 2, कॉस की कुवत 3/2, ये दो कट जाएगा, 6 की कुवत 3, ठीक है, 6 की कुवत 3, इसका मतलब होगा 216। ठीक है, मतलब कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 37 है, 20000 नफी 5, ये ज़रीबी सूरत किस कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत है। कसीर रुकनी पर क्वेश्चन है। अब देखो ये जो 5 -5 दिए ना, ये बाकी रहता है, आखिर में जो आता है क्या आता है, बाकी। ठीक है, अब देखो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 2x की कुवत 5 नफी 5, ठीक है, 2x की कुवत 5 नफी 5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 38 देखेंगे, एक खेत से 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर गहरा गड़ा खोदा गया, खोद कर निकाली गई मिट्टी, ठीक है, गड़ा खोद कर निकाली गई मिट्टी 25 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाले मैदान पर यकसा फैलाई गई तो कितनी मोटी मिट्टी की तह बनेगी। ठीक है, फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम सिलेबस को हल करते वक्त उसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब यहाँ गौर करेंगे, अगर हम यहाँ देखो सबसे पहले हम जो गड़ा खोदे उसका रकबा मालूम करेंगे। ठीक है, तो रकबा मालूम कर 20 ज़रब 10 ज़रब 5 करेंगे, बटे मोटाई हमको मालूम करते 20 ज़रब 25 कर देंगे हम, 25 ज़रब 20। ठीक है, ये गड़े का रकबा और ये मिट्टी का रकबा। अब इसको हल करेंगे हम, देखो 20 से 20 कट जाएगा, ये 5 जाए 50, 25 से 25, 25 25 दूनी 50। ठीक है, तो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर को 2 दिया है, तो 2 तो समझ लो ये ऑप्शन नंबर 2 मीटर आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। एक, अब अगर 2 मीटर को अगर हम डेसी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मीटर को डेसी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसको ज़रब 10 करना पड़ेगा, तो यह 20 डेसी मीटर, 20 डेसी मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 39 है, एक गेंद का कुत्र, देखो एक गेंद समझ लो का कुत्र दिया है 20 सम, ठीक है, हो तो इसमें कितने मकब सम हवा समाएगी, कितने मकब सम हवा, यानी हमको यहाँ पर रकबा मालूम करना है। ठीक है, क्या मालूम करना है, अब मकब मकब का रकबे का ज़ाब्ता क्या है, सॉरी दायरे के रकबे का ज़ाब्ता 4/3 पाई आर की कुवत 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, पाई की कीमत यहाँ कितनी दी हुई है, 3.14, तो 4/3 ज़रब 3.14 ज़रब, देखो ये रेडियस निस्फ कुत्र, ये कुत्र 20 है तो ये 10 रहेगा, तो 10 की कुवत 3। ठीक है, 10 की कुवत 3, 4/3 ज़रब 3.14 ज़रब 10 की कुवत 3 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, ठीक है, तो हल करने के बाद जो हमको जवाब मिलेगा वो रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हल करने पर हमारा जवाब जो मिलेगा ये मिलेगा हमको 4086। अभी 666 है तो उसको हम 7 कर सकते हैं, 67। ठीक है, 5 के ऊपर 67 कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, मकब सम। अब मुरब्बा सम नहीं आएगा, ठीक है, मकब सम आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 40 देखेंगे, एक वॉशिंग मशीन की कीमत 5/y = x/6 रुपये हो तो
ऐसी x/6 नफी 5/y वॉशिंग मशीन की कीमत कितने रुपए होगी। ठीक है, अब इसको हम समझ लें, इसको हम a फर्ज कर लेते हैं और इसको b फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला a जमा b और a माइनस b, इसको इसके हिसाब से हल करेंगे तो 5/y जमा x/6। ठीक है, फिर नफी 5/y जमा x/6। ठीक है, अब ये हो जाएगा a² नफी b², उसको हल करेंगे हम माइनस a² नफी b²। तो ये हमको जब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे इसको तो यहाँ -25/y²। ठीक है, उसके बाद जमा x²/36। ठीक है, बस। तो इसका जवाब हमको मिलेगा, आंसर रहेगा हमारा x²/36 नफी 25/y²। ये हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 41 है, एक सवारी ने पहले 4 घंटों में बितरतीब 38 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 35 किलोमीटर फासला तय किया। 5वें घंटे में वो सवारी कितना फासला तय करेगी, इसकी औसत रफ्तार 35 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। हमको औसत मालूम करना है। पहले औसत क्या मालूम करना है, औसत मालूम करना है। तो 38 जमा 27 जमा 40 जमा 35 और 5वें घंटे के जो फासला है हम उसको x से फर्ज कर लेंगे। ठीक है, बटे 5, औसत कितना दे रहा है, 35 दे रहा है। अब इसकी जमा करेंगे तो हो जाएगा 140 जमा x बराबर 35 ضرب 5। अब इसको हल करना है तो 175 माइनस 144। ठीक है, रहेगा 35 किलोमीटर। x बराबर कितना आ रहा है, 35। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। तो आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की। सवाल नंबर 42 और 43 के लिए हिदायत दी यहाँ पर। असलम के खर्च और बचत का तनासुब फीसदी सुतूनी तरसीम में दिया गया है। ठीक है, सुतूनी तरसीम, इसका मुशाहिदा करके सवालात हल कीजिए। ठीक है, सवालात हल करना है। देखो इधर जो खर्च बताया गया है, इधर महीने बताए गए हैं। ठीक है, और ये जो है ये सफ़ेद में जो है बचत है ये। ठीक है, और जो लाइनिंग में है वो खर्च है। लाइनिंग में क्या है, खर्च है। अब देखें सवाल नंबर 42। असलम की फरवरी महीने की आमदनी 40,500 रुपये है, तो इस महीने की बचत कितने रुपये होगी। ठीक है, फरवरी महीने का ये वाला देखो, यानी 70% उसने खर्च कर दिया तो 30% बचत उसके पास में। हम क्या करेंगे, 40,500 का 30% निकाल लेंगे। ठीक है, ये सिफर कट हो जाएगा, ये सिफर कट हो जाएगा। 30 पंचे 150 के सिफर हासिल है 50 15, ये सिफर सिफर तो उसमें हम 15 मिलेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 15, तो 15 के 5 लेंगे, हासिल आएगा 1 आएगा। 30 चौक 120 और 1 121 12,150। ठीक है, तो इतना पैसा उसके पास बचेगा। सवाल नंबर 43 है, मई महीने में बचत का खर्च से तनासुब कितना है। मई महीने का, ठीक है, देखो मई महीने में 100 दिया है तो 100 में से उसने 85% जो खर्च किया है और 15% जो है उसने बचत की है। ठीक है, तो 15 तनासुब के लिए बटे में 85 देगा, 5 दिए 15, 5 का 5, 5 दिए 15, सॉरी 5 7 35। ठीक है, तो 3/17, तो हम 3/17 को हम जो है 3/17 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 44 देखेंगे, रफीक भाई ने 10,500 रुपये के शेयर खरीदे, इस पर 0.5% दलाली अदा की, तो माँ दलाली शेयर की खरीद कीमत कितने रुपए होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम
10,500 का 0.5% निकाल लेंगे। ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ठीक है। तो 5 5 25 के 5 हरियर 2, 5 सिफर सिफर और 2 2, 5 का 5, ठीक है। एक के बाद आश्चर्य, एक के बाद आश्चर्य लगा देंगे, 52.5, ठीक है। तो 10,500 में हम 52.5 जो है वो जमा कर देंगे। 5 2 सिफर 1, तो 1,100 और 100 नहीं, यहाँ पर देखेंगे ये 2, ये 5, ये 5 है, सॉरी थोड़ा प्लस गलत हो गया है। 10,500 में हम क्या करेंगे, 52.5 हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ये 5, ये 2, ये 5, ये 5, ये 10, ठीक है। 10,552.5, 10,552.5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 45 है, ज़ैल में दी गई जोड़ियों में से सही जोड़ी का मुतबादिल मुंतखब कीजिए। यार सवाल सही हल करने का बस तरीका आपको पता होना चाहिए। सवाल बहुत आसान, बहुत सारे सवाल इसके अंदर बहुत आसान है, ठीक है। बस हमको सही हल करने का तरीका उसमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ गौर करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम देखो यहाँ पर 60 दिया है, ठीक है, और यहाँ 17 है, तो ऐसा तो देखेंगे हम जिसकी जो 60 आएगा ज़र्ब, और इनका जो हासिली तफरीक हासिली जमा जो रहेगा वो 17 आएगा। तो नफ़ी 20 और जमा 30, 20 30 60, माइनस प्लस माइनस 20 में 3 गया 17, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे हम, देखो इसका जो बन रहा है ये -20, ठीक है, और जमा 3, इसका बनेगा -12 और -5, 12 पंचे 60, ठीक है, और ये 17 हो जाएगा, 12 5 17, इसका बनेगा जमा 20 और नफी 3, 20 3 60, और माइनस प्लस माइनस 20 में 3 गया 17, और इसका बनेगा 12 5, 12 पंचे 60 और 12 जमा 5 17, ठीक है। तो देखेंगे अब ये नफी 20 और जमा 3 कहाँ है, नफी 20 जमा 3 तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सी आएगा, ए का सी। नफी 12 नफी 5, नफी 12 नफी 5 देखो ए के अंदर है, ठीक है, तो ये आएगा। अब जमा 20 नफी 3, जमा 20 नफी 3 देखो ये यहाँ पर है, तो ये बी आएगा इसका, ठीक है। और 12 और 5 कहाँ पर है, 12 और 5, तो ये यहाँ पर ही है, डी, ठीक है। तो सी ए बी डी, एक का सी, 2 का ए, सी ए, ठीक है, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 46 देखेंगे, एक मुदव्विर इस्तवाना नुमा कुएं की गहराई 14 मीटर और निस्फ कुतर 250 सम है, तो यहाँ सम में दिया है और यहाँ मीटर में दिया है, इसको ध्यान में रखना है। कुएं के अंदरूनी सतह पर सीमेंट और रेत का प्लास्टर लेप करने के लिए 100 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कुल कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है मुदव्विर इस्तवाने का हजम मालूम करेंगे, ठीक है। उसका ज़ाब्ता है 2π/h। शक्ल जो बनेगी इस तरह से बनेगी, शक्ल बनाकर देखें हम, ठीक है। मुदव्विर उस्तवाना है और उसका जो निस्फ कुतर कितना दिया हुआ है 250 सम है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 2.5 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 2.50 मीटर, हाइट कितनी दी है 14 मीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 पाई की गोद कितनी है यहाँ पर लेंगे हम 22/7,
आर कितना है 2.50, हाइट कितनी है 14। अब इसको हल करेंगे, 7 का 7। अब क्या दिए यहाँ पर 100 दिया ना, हम ज़रब 100 कर देंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ज़रब 22 दूनी 44, क्यों कट कर दो, 44 ज़रब 5 ज़रब, सॉरी 44 दूनी 88, 7 7 14, ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ठीक है, तो 44 ज़रब अगर हम 5 करते हैं तो भी वही जवाब आएगा 44 और ये 5, 5 चौक 20 के सिफर असले 2, 5 चौक 20 और 2 22, 220 आ रहा है, 220 मुरब्बा मीटर। अब इसको ज़रब 100 कर देंगे। ठीक है, 2 सिफर आगे बढ़ा देंगे हम, तो 22,000 रुपये इसको खर्च आएगा। ठीक है, कितना आएगा 22,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 47 देखेंगे, दुकानदार ने 1900 रुपये दर्शनी कीमत की दो अशिया फरोख्त करते वक्त ए शख्स को 171 रुपये और बी शख्स को 152 रुपये रियायत दी, तो दोनों को रियायत देते वक्त दुकानदार ने कितने फीसद का फ़र्क किया। इनका फ़र्क हमको निकालना है। क्या निकालना है, इनका फ़र्क निकालना है। देखो 1900 माइनस 171 हो जाएगा 1729, 1900 माइनस 152 ये हो जाएगा 1748। ठीक है, 1700 ये ए का है और ये बी का है। 1729 ज़रब 100 बटे 1900। ठीक है, ये कट सिफर कट, ये सिफर कट। अब 19 का 19, 19 नाम 171। ठीक है, एक बच्चा बाजू में लगाएंगे तो 19 का 19, 91% आ रहा है इसको, इसका 91% आ रहा है ए का। ठीक है, और बी का देखेंगे तो 1748 ज़रब 100 बटे 1900, ये सिफर कट, ये सिफर कट। 19 का 19, 19 नाम 171। ठीक है, 19 नाम 171, कितना बचा, 3 बचा। 19 दूनी 38, 92% आ रहा है। फ़र्क कितना है, 1% का है। ठीक है, 1% का फ़र्क है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही जवाब रहेगा। अब सवाल नंबर 48 देखेंगे, मुत्तसिला शक्ल में जाविया y बराबर 90, ये कितना है 90 है। एक्स वाई कितना है 8 मीटर है। वाई जेड कितना है 15 मीटर है। ये उमूद है। ठीक है, ये क्या है उमूद, उमूद यहाँ 90 दर्जे का जाविया बनेगा। और डब्ल्यू और एम जो है 6 मीटर है। ठीक है, तो बताइए शक्ल में दिए हुए कतई ज़मीन का रकबा कितने मुरब्बा मीटर होगा। तो सबसे पहले हम इस मुरब्बा का, इस मुसल्लस का जो है रकबा मालूम कर लेंगे। ठीक है, फिसागोरस के मसले की रूह से। तो 8 15, अगर आप आधा से सलासा पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 ज़रब 15। ठीक है, 1/2 ज़रब 8 ज़रब 15। ठीक है, तो 2 चौक 8, 15 चौक 60, 60 स्क्वायर मीटर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाला अगर लेते हैं हम तो ये 8 है। ठीक है, तो 1/2 ज़रब 6, ये 6 है। ठीक है, ज़रब 17, तो 17 थी 51, दोनों की जमा करेंगे तो हो जाएगा 111। ठीक है, कितना हो जाएगा 111। देखो ये डब्ल्यू एम ए बराबर, तो ये 15 है तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है,
और ये 6, तो दोनों की जमा करते 111 आ रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ये पहले मुसल्लस का जो है 60 स्क्वायर मीटर आ रहा है, 60 मुरब्बा मीटर, और इसका जो है 51 आ रहे हैं। ठीक है, दोनों की जमा करेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, 111 मुरब्बा मीटर। ठीक है, 111 मुरब्बा मीटर। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 49 देखेंगे। दो खतूत एक दूसरे को कतः करने पर बनने वाले मुतकाबला जाविये की पैमाइश। एक दूसरे को कतः करे दो खतूत। ठीक है, ये कितना है, 2x जमा 65 मुतकाबला, और 7x जमा 10 नफी 10। ठीक है, मैं तो बताइए बाकी मानदा जाविये की पैमाइश, तो इसकी और इसकी पैमाइश। ठीक है, अगर गौर करें प्यारे बच्चों तो देखो, अगर हम ये जाविया लेते हैं, ये वाला जाविया, ठीक है, तो ये दोनों लेंगे तो इनकी पैमाइश 180 दर्जे होती है। ये मुतम्मिम जावी है, खत्ती जोड़ी के जावी है। ठीक है, कौन से जावी है, खत्ती जोड़ी के जावी है। तो यहाँ पर देखो, जैसे 2x जमा 65 बराबर 7x नफी 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x से ये हो जाएगा 7 और 2, 2 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, और ये प्लस 65 में से इधर 10 की तरह प्लस हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा। x बराबर 75/5, x बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम इसमें रखते हैं तो 15 दूनी 30, 30 और 65 कितना हो जाएगा 95। तो इसकी पैमाइश कितनी हो जाएगी 95 दर्जे। ठीक है, अब यहाँ 7x है तो 15 7 105, और 10 माइनस करें तो इसकी भी पैमाइश कितनी हो जाएगी 95 दर्जे। ठीक है, अब ये 95 है तो देखो ये जाविया और ये जाविया खत्ती जोड़ी के जाविये है, तो 95 जमा x बराबर 180। ठीक है, अब x हमको मालूम करना है, तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 95 माइनस करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 85। ठीक है, तो ये 85 दर्जे का है, तो ये भी 85 दर्जे का आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 50 देखेंगे। इस सवालिया पर्चे का पहले पार्ट का आखिरी सवाल है ये। हम हर पार्ट में प्यारे बच्चों 25 सवाल को हल करेंगे, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 50 देखेंगे। एक दायरे का कुतुर AC है। ठीक है, दायरा एक, तो कुतुर कौन सा है, AC। और नुक्ता भी दायरे पर वाक़ एक नुक्ता है। नुक्ता भी जो एक दायरे पर एक वाक़ नुक्ता है, ये नुक्ता ले लेंगे। इस बिना पर मंदरजा झैल में से गलत बयान पहचानें। गलत बयान पहचानना है, 2 सही मुतबादिल चुनना है हमको। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक मुसल्लस बनाते हैं, ठीक है, तो ये तो वो दर्जे का बनेगा जाविया यहाँ पर। ठीक है, क्या है जाविया BCB है, BCA ये। ठीक है, ये लेस देन 90 है, 90 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है 90 से छोटा रहेगा ये। ठीक है, तो ये तो सही रहेगा। अब जाविया BCA हादतुल जाविया मुसल्लस है, BCA मुसल्लस BCA तो पर ये तो गलत दिख रहा है मुझे, ये गलत रहेगा, BCA हादत जाविया नहीं रहेगा ये। अब जाविया CAB, ठीक है, CAB ये 90 से बड़ा है क्या, ये 90 से बड़ा नहीं है, 90 से छोटा है। ये देखो ये 90 से छोटा रहेगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। जब ABC कॉस की पैमाइश, ABC ये कॉस की पैमाइश 180 दर्जे, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। हमारा सवाल नंबर 51 देखेंगे। यकसा चौड़ाई वाले 2 मुस्ततीली मैदानों का रकबा बितरतीब 1541 मुरब्बा मीटर और 759 मुरब्बा मीटर है, तो मैदानों की चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करी प्यारे बच्चों को, गौर करिए। हम 759 अगर लेते हैं, हम 759,
तो ये जो 729 के करीब वाला अदद है और 729 जो 27 का मुरब्बा है, ठीक है, तो हम 27 के करीब वाला अदद देखें तो यहाँ पर 27 से करीब वाला अदद 23 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस मुरब्बा को 23 को 15 से 41 को 23 से तकसीम करेंगे हम, ठीक है, 23 से तकसीम करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 67, ठीक है। मैं डायरेक्ट तकसीम कर रहा हूँ। और अगर हम 33 ज़रब 23 करेंगे हमको जवाब मिलेगा 759, ठीक है। आए बस समझ में। तो यहाँ पर 23 जो है ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है। यहाँ पर हम मुतबादिल का सहारा लेकर उसका इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 52 है, 17 ज़रब 19 ज़रब 4 तकसीम m बराबर 161.5 हो तो m बराबर कितना, m बराबर कितना है हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करें तो कि हम ये m को इस एक तरफ रखेंगे और इसको ये इधर ज़रब में इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी 17 ज़रब 19 ज़रब 4 बटे 161.5, इनको एक साइड में लाए हमने, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम यहाँ पर, तो 17 का 17। अब तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर आश्चर्य हमको निकालना है तो ये ऊपर यहाँ पर एक सिफर लगा देंगे, 40 हो जाएगा, आश्चर्य निकल जाएंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 17 ज़रब 19 ज़रब 40 बटे 1615, ठीक है। अब इसको हल करें 17 का 17, 17 आठे 17 छक्के 100, तो 17 सात 119, 17 आठे 136, ठीक है। 17 आठे, और यहाँ पर हम 19 से करें तकसीम, यहाँ पर 19 से का 19, 19 आठे, ठीक है। 19 आठे कितना हो जाएगा 19 आठे 152, ठीक है। कितना बचा फिर यहाँ पर 8 और 1 9 बचा, यहाँ पर 9 लगा देंगे, 19 पंचे 95, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। अभी 17 का 17, 17 पंचे 85, 5 एक 5 5 आठे 40, तो 8 जवाब आ रहे हैं, ठीक है। कितना जवाब आ रहा है 8, तो एम की जगह पर क्या आएगा, एम के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है 8, ठीक है। सवाल नंबर 53 देखेंगे, अंडर रूट 992 सही 1/4, तो इसको हमको हल करना है, सही क्वेश्चन मारिए क्या हल करने के बाद हमको मालूम करना है। तो 992 को अगर हम 4 से ज़रब देंगे, 4 से ज़रब जमा 1 करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 3969/4, ठीक है। ये मुरक्कब कसर, इसको आम कसर में हम तब्दील करेंगे, यहाँ पर तहवील करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम हल करेंगे, यहाँ अगर इसको हल करेंगे तो अब हमको इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है, ठीक है। इसका जज़रुल मुरब्बा हमको मालूम करना है। तो 39 6 के करीब में आने वाला मुरब्बे अदद है, ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ पर 9 जो है ये 3 का मुरब्बा है, ठीक है, और ये 6, और ये अदद लेंगे कभी हम तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 63 और यहाँ 67, 63 या 67, यहाँ पर हम छोटा अदद लेंगे, ठीक है। कौन सा अदद लेंगे, छोटा अदद लेंगे, 6 का मुरब्बा या 7 का मुरब्बा, ठीक है। तो छोटा 63 आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 63 को जजर 2 यहाँ पर, ठीक है, तो 2 से तकसीम कर देंगे तो 31.5 हमारा जवाब रहेगा, ठीक है। 31.5 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 54 देखिए, मंदरजा जैन में से गैर नातिक अदद कौन सा है। तो पहले जो 3/14 भी ये जो है नातिक अदद है, ठीक है, ये भी नातिक अदद है, 22/7 भी नातिक अदद है, और 3/14 ये भी जो है नातिक अदद कहलाएगा।
पाई जो प्यारे बच्चों, पाई नातिक अदद नहीं है, ठीक है, पाई जो है ये नातिक अदद नहीं है। गैर नातिक अदद, गैर नातिक अदद नहीं है, ठीक है, ये तीनों नातिक अदद, गैर नातिक अदद है, ठीक है, और पाई जो है ये गैर नातिक अदद है। तो नंबर 55 कायमतुल जाविया मुसल्लस का नुक्ता तराकुस यानी मरकज इर्तिफा कहाँ होता है, ठीक है, ये कायमतुल जाविया मुसल्लस है, ठीक है, तो इसका सेंटर ये आएगा और इसका सेंटर यही रहेगा और इसका सेंटर यही रहेगा, तो यहाँ पर नुक्ता तराकुस बनेगा, कहाँ बनेगा, कायमतुल जाविया बनाने वाले रास पर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 56 है, पी क्यू आर एस चारों हालत तनासुब में हो तो मंदर झैल में से सही मुतबादिल पहचानिए, ठीक है। अब ये तनासुब में दिए, ठीक है, तो पी बटे आर बराबर क्यू बटे एस, ठीक है, तो नंबर 1। अब इसको हम जो है पी एस बराबर आर क्यू ऐसे भी कह सकते हैं, पी एस बराबर आर क्यू, ठीक है, पी एस बराबर आर क्यू, ये पी एस और ये आर क्यू, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 57 है, x साल बाद मारिया की उम्र y साल होगी तो बताइए 10 साल कबल इसकी उम्र कितनी होगी, ठीक है। तो देखो आज का हम निकालते हैं आज की उम्र, ठीक है, तो x माइनस सॉरी y माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है, y माइनस एक्स माइनस 10 कब लो पूछे यहाँ पर, x माइनस वाई आएगा, 10 साल कब लो पूछे तो माइनस 10 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो नंबर 58 देखेंगे 31.25% यानी कितना, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो 31.25 बटे 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 सिफर है और ऊपर 2 के बाद आशा, तो हम आशार्य इस तरफ खसका देंगे आशा बटे निकालने के लिए, तो 0.3125, ठीक है। अब जब हम इसको कसर में तहवील करेंगे तो प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 5/16, ठीक है, 5/16 बराबर 0.3125, इसको हल करके देखेंगे तो यही जवाब आएगा 5/16 को, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये आंसर दिया नहीं है, ठीक है, आंसर जो है वो कसर की सूरत में दिया है। अब इसको हल करेंगे हम तो आपको वही जवाब मिलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 59 है, मुत्तसिला शक्ल में जाविया टी पी क्यू और मुतमासिल जाविया टी पी आर के, ज़िला पी क्यू मुतमासिल ज़िला पी आर के हो तो मुसल्लस आर पी टी और मुसल्लस क्यू पी टी ये दोनों मुसल्लस किस आजमाइश के तहत मुतमासिल है, तो देखिए ये ज़िला मुतमासिल है, ये जाविया मुतमासिल है और ये ज़िला मुतमासिल है, तो जिल ज़िला जाविया ज़िला, तो जिल जा जिल, ठीक है, जिल जा जिल आजमाइश की रूह से ये मुसल्लस मुतमासिल होंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 60 है, यहाँ पर देखें एक कायमतुल जाविया मुसल्लस सॉरी एक जाविये की पैमाइश उसके मुतम्मिम जाविये की पैमाइश का 1/5 गुना हो तो इस जाविये की मुकम्मला जाविये की पैमाइश कितनी होगी, ठीक है, ये हमको मालूम करना है। अब देखेंगे यहाँ पर ये एक जाविया है, मुतम्मिम जाविया ने दो ऐसे दो जाविया जिसकी पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे हो, ठीक है। देखो मुतम्मिम जाविया पैमाइश 1/5 गुना हो तो ये जो रहेगा 1/5 गुना, ठीक है। अब हमको मालूम क्या करना है यहाँ पर, मुकम्मला जाविया की पैमाइश कितनी होगी, ठीक है, यहाँ गौर करेंगे जाविया ए बी बी है
डी है, ठीक है। सी बराबर जमा जाविया सी बी डी बराबर 180 दर्ज होगा, ठीक है, ठीक है, 180 दर्ज होगा। तो ये एक्स जमा 5x बराबर 180, 6x बराबर 180, एक्स बराबर हो जाएगा 180 बटे 6, एक्स बराबर आएगा 30, ठीक है, 30 आएगा 100 बराबर। अब कायमा जाविया के लिए देखेंगे तो हम 90 में से 30 माइनस कर देंगे, आएगा 60 दर्जे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 61 देखेंगे, एक स्कूल के तलबा पिकनिक के लिए शनिचर के रोज सुबह 6:30 बजे रवाना हुए, ठीक है, शनिचर को सुबह 6:30 बजे, और दूसरे इतवार की रात में 8:30 बजे, सुबह 8 बजे वापस आए। इतवार रात 8:30 बजे, ठीक है। अब शनिचर सुबह से लेके शनि इतवार की सुबह तक कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है, 24 घंटा हो जाएगा। और इतवार की सुबह से इतवार की शाम तक के 12 घंटा, 6:30 बजे तक के, तो ये 36 घंटा हो जाएगा। अब 6:30, 7:30 और ऊपर पौने 2 घंटा, तो 37 घंटा और 45 मिनट, ठीक है, 37 घंटा और 45 मिनट हमको वक्त लगेगा। तो यहाँ पर देखो 45 को हम 3/4 लिखते हैं, जैसे 60 है 60 मिनट, तो आधा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 30, और 45 कितना हो जाएगा 3/4, 4 में से 3 हिस्सा, ठीक है, 4 में से 3 हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 62 है, 8 सम लंबाई का एक मुरब्बा नुमा कागज लेकर, देखो 8 सम लंबाई का है मुरब्बा नुमा कागज, ठीक है, उसके चारों तरफ एक से एक सम पैमाइश काट कर निकाल दी जाए। एक सम पैमाइश निकाल देंगे, इधर से एक सम इधर से निकाल देंगे, एक सम इधर से निकाल देंगे, और एक सम इधर से निकाल देंगे, ठीक है। तो इब्तदाई कागज का अहाता और कोने काटने के बाद बाकी मानदा कागज का अहाता दोनों का दरमियानी फर्क कितना होगा। तो पहले से गौर करेंगे, देखो यहाँ से ये बढ़ जा रहा है, तो ये इतना पूरा हो जा रहा है, तो अहाता उतना ही रहेगा, ठीक है, अहाता जो है उतना ही रहेगा, अहाते में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, 0 का फर्क आएगा, क्योंकि यहाँ गौर करेंगे, देखो इसको हम काट कर निकाल लेते हैं, तो ये अहाते इतना ही रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना, जहाँ मैं पेन को रंगीन कर रहा हूँ, ये इतना ही रहेगा, जितना ये इतना जितना है उतना ही रहेगा ये भी, ठीक है। तो फर्क जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो नंबर 63 है, मुत्तसिला शक्ल के मुताबिक मंदरजा झैल में से कौन सा मुतबादिला सही है, ठीक है। खत ए बी और खत बी ए ये मुख्तलिफ खतूत है, खत ए बी ने एक ही खत पे है, मुख्तलिफ खतूत नहीं है, गलत हो जाएंगे। बे खत ए बी और खत डी सी, खत ए बी और खत डी सी एक दूसरे को नुक्ता ऊपर कता करते हैं, तो नुक्ता ऊपर कता करें, सही है ये। नुकात सी ओ और बी गैर हमकत्ती नुकात हैं, नुकात सी ओ और बी सही है, गैर हमकत्ती नुकात है ये। तो बे और जीम सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, बे और जीम जो है ये सही है। सवाल नंबर 64 है, एक खोखले मकब का जिला 10 सम हो तो हजम कितना होगा। तो मकब का हजम का ज़ाब्ता है, मकब का हजम बराबर जिले की तीसरी कुव्वत, ठीक है, 10 समय तो 10 की तीसरी कुव्वत हो जाएंगी 1000, ठीक है, 1000। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। 2 मुतबादिल सही पूछा है। तो प्यारे बच्चों 1 लीटर में 1000, तो 1000 लीटर, 1000 मकब समय, लीटर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लीटर नहीं आएगा। और 1000 मकब समय 1 लीटर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। आई बात समझ में। सवाल नंबर 65, दायरे का रकबा ए और निस्फ कुत्र आर है। दायरे का रकबा कितना है, ए है, और निस्फ कुत्र कितना है, आर है। तो ए और आर के दरमियान में ताल्लुक
गैर की अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। ताल्लुक गैर की अलामत, अब देखो ए बराबर आई आर स्क्वायर, ठीक है, आई आर स्क्वायर, और पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है। तो ए जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमको? ताल्लुके तगय्युर की अलामत के साथ लिखने का बोला है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 66 है, मंदरजा झैल में से कौन सी जोड़ मुफरद आदात की जोड़ी का मजमुआ 1 तक 25 के दरमियान मुफरद आदात के मजमुए से 44 ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 से लेकर अगर हम मंदरजा झैल में, तो मुफरद आदात, कौन सी मुफरद आदात की जोड़ी, ठीक है। 2, 3, 5, 7, ठीक है, जमा बराबर 100, कितनी होगी? 100। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये 1 से लेकर 25 तक के दरमियानी जो मुफरत आदात है उनकी मजमुआ कितना है? 100 आ रहा है। अब उससे 44 ज़्यादा बोला तो 100 44 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा? 144, ठीक है, 144 हो जाएगा। अब यहाँ गौर करेंगे तो ये 44 से इसकी जमा कितनी हो जा रही है? 41 और 83 की जमा 4, 124 हो जा रही, गलत, 4, 8, 44 और 84, और ये भी गलत हो जा रहे हैं, 59 और 61, तो 20 हो रहा है, ये भी गलत हो जा रहे हैं, 71 और 73, 4, 7, 7, 14, 144 यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 67 देखेंगे, ए बी सी डी के जावियों की पैमाइश का तनासुब बितरतीब 7, 8, 4, 5 हो तो ए बी सी डी की किस्म पहचानिए, ठीक है, हमको किस्म पहचानना है। अब यहाँ देखेंगे 7 जमा 8 जमा 4 जमा 5 करेंगे तो हो जा रहा है 24, ठीक है, 24 हो जा रहा है। 360, चारों जावियों की पैमाइश में 360 होता है, 24 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 × 36, 30, 30/2, 15, ठीक है। तो x बराबर हमको मिल रहा है 15, x बराबर 15 मिल रहा है। अब इसको 15 से ज़रब देंगे हम, 7, 8, 4, 5, तो 115, 15 x, 7x से समझ लीजिए, 7x, तो उसको 15 से ज़रब देंगे, 15 7 105, 105 दर्जे आ रही है, 15 8 120, 120 दर्जे आ रही है, 15 चौक 60, 60 दर्जे आ रहे हैं, 15 पंचे 75, 75 दर्जे आ रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो चारों जाविये प्यारे बच्चों अलग है, चारों जाविये कैसे हैं? अलग है। तो यहाँ पर तो चारों जाविये अलग रहते हैं, वो जू जनका में अलग रहते हैं, ठीक है। जू जनका में देखो, पतंग में सामने के जो जाविये है वो मसावी होते हैं, सामने के जाविये, आई बात समझ में? और मुअय्यन में भी तमाम जाविये मसावी रहते हैं, तमाम जाविये मसावी होते हैं, आज मसावी नहीं दिया है, देखो अलग अलग दिया है यहाँ पर। तो अलग जो रहता है वो जू जनका में रहता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 68 देखेंगे, एक अदद को तमाम एक हिंदी से मुफरद अदद से तकसीम करने पर हर मरतबा बाकी एक बचता है, तो ऐसा छोटे से छोटा अदद मंदरजा झैल में से कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ गौर करेंगे, एक हिंदी से मुफरद अदद 2, 3, 5, 7, ठीक है।
अगर हम इनका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम इसका निकालेंगे हम तो वो 210 आएगा, ठीक है। 7 55 35 दिए 105, 105 दूनी 210, 210 आएगा, ठीक है। अब एक बचता है तो एक जमा कर देंगे हम तो 211 हो जाएगा, ठीक है, 211 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब रहेगा, आंसर रहेगा 211। तो ऑप्शन देना यहाँ भूल गया मैं, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन कट हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो उसको समझ लेंगे। सवाल नंबर 69 है, सलीम ने 10% फीस साल की शरह से 3 साल के लिए 5,000 रुपये मुफ्त सूद से एक कारोबार शुरू किया। नईम ने उतनी ही रकम इस शरह सूद से उतनी ही मुद्दत के लिए मुरक्कब सूद से एक कारोबार शुरू किया, तो दोनों को मिलने वाले सूद का मुआवजा कीजिए। दो सही मुतबादिल हमको पहचानना है। अब यहाँ पर हम ट्रिक का यूज़ करेंगे, देखो, ठीक है, ट्रिक यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है, अगर हम ये 5 को सबसे पहले मुरक्कब सूद मालूम करेंगे। देखो मुरक्कब सूद, ये 5,000 ज़रब 10/100, ठीक है, एक साल का। ये कट कितना हो जाएगा, 500 आ रहा है, ठीक है, एक साल के लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 साल के यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो 500 को 3 से ज़रब देंगे तो 1,500 हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी 500 को ये सिफर का 50 आएगा, ठीक है, 50। तो 50 को 3 से ज़रब देंगे तो 150 आएगा, ठीक है। 50 का 10% लेंगे तो 5 आएगा। 5 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है। दोनों की जमा करेंगे तो इस 5 5 5 10 और 1 11, सॉरी 6 15, ये 5 लिख दिए, 6 और ये 1 से ज़रब देंगे यहाँ पर, 1 से 5 रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 5 और ये 6 और 1, 1655, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, गौर करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो जो मुफरत सूद है वो कितना है, 1655 है मुफरत सूद, ठीक है, 1655 है। अब यहाँ पर अगर गौर करेंगे हम, देखो पहले साल का जो है 1500 है, ठीक है, कितना है 1500। और ये 2 साल की अगर हम सूद की जमा करेंगे तो वो कितना हो जाएंगे, 155 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 155। तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे हम, देखो पहला ऑप्शन, नईम को सलीम के मुकाबले में 1655 रुपये सूद कम मिला। कम कैसे मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। नईम को सलीम के मुकाबले में 155 रुपये सूद ज़्यादा मिला, तो देखो यहाँ पर इसको 1500 मिला, यहाँ पर तो 2 साल का 155, तो 155 उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये सही जवाब है, ठीक है। सलीम को नईम के मुकाबले में 155 रुपये सूद ज़्यादा मिला, तो सलीम को क्यों ज़्यादा मिलेगा, कट। सलीम को नईम के मुकाबले में 155 रुपये सूद कम मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 70 देखें, असगर कतः दायरे में जाविये की पैमाइश मंदर झैल में से कौन सी हो सकती है, ठीक है। अभी असगर जो है छोटा वाला, ठीक है, एक मुसल्लस बनाएंगे हम, देखिए असगर कौन सा, ये ऊपर वाला, ठीक है। अकबर कौस कौन सा है, अकबर कौस जो है ACB है। असगर कौस कौन सा है, असगर कौस जो है
ADB है, ये मालूम करना हमको। तो अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 45, 90 ये तो नहीं आएगा, और 180 तो यहाँ बीच का आएगा, ठीक है। तो 180 भी नहीं आएगा, 180, 180 भी नहीं, 135 आएगा, ठीक है। तो आंसर जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 135। आई बात समझ में? 135 इसकी जो पैमाइश रहेंगे 135 दर्जे रहेंगी, ये वाली कौस की, असगर कौस की, ठीक है। सवाल नंबर 71 है, यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 71। अब देखो हम इसको भी ए फर्ज करते हैं, इसको बी फर्ज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ? तो हम इसको जो ए का मकब जमा बी का मकब बराबर कितना होता है, ए जमा बी कॉस में ए की कुवत 2 ए बी जमा बी स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में? नीचे आ जाएगा, यहाँ देखो ये भी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए जमा बी, ठीक है। ए क्या है 4.9 जमा 2.1, दोनों की जमा कितने आएंगे, 7 आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, आसान करना है, ठीक है। सवाल नंबर 72 है, 14 सम जिले वाले मुंतजिम मुसद्दस और 6 जिले वाली शक्ल कि हर जिले को कुत्र मानकर, हर जिले को क्या मानना है, कुत्र मानना है। इस जिले पर बैरून से निस्फ दायरा बनाने पर तैयार होने वाली शक्ल का अहाता कितना होगा, ठीक है। देखो ये मुसद्दस शक्ल जो है वो, इसमें से आधा दायरा बनाएंगे हम, ठीक है। ये कितना सम है, 14 सम है, ठीक है। तो निस्फ कुत्र कितना हो जाएगा, 7 सम हो जाएगा। अब दायरे के अहाते का ज़ाब्ता क्या है, दायरे का अहाता बराबर 2πr, ठीक है। अब 2 ज़रब 22/7 ज़रब 7, ठीक है। ये 7 7 काट, ये 44 हो जाएगा। और ऐसे 3 दायरे बनेंगे, यहाँ पर देखो 3 दायरे बनेंगे, ये एक हाफ दायरे का हमको मिला ये, तो ज़रब 3 कर देंगे हम, तो 3 से ज़रब करेंगे, जवाब मिलेगा 132, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। तीनों दायरे को जो अहाता रहेगा वो रहेगा 132 सम, ठीक है। सवाल नंबर 73 है, मुत्तसिला शक्ल में जुदनगा के गैर मुतवाज़ी असला मुतमासिल है, ठीक है। ये असला मुतमासिल है, गैर मुतवाज़ी है, और इसके असला की पैमाइश जेल के मुताबिक है, ठीक है। देखिए 5 सम है, तो ये भी 5 सम है, पी एस 5 सम, ये 5 सम, ठीक है। पी टी कितना है, पी टी 4 सम दिया है, और पी क्यू जो है वो 5 सम दिया है। तो इसका हमको रकबा मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फीसा कोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। देखो ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 रहेगा, ठीक है। अब ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा, फिर ये 5 है, मुतमासिल है, और ये 4, ठीक है। अब इसके हम 5 5 10 5 15 3 18 18 3 21 और 5 26, 5 10 15 20 और 6 26 कैसे आ रहे हैं भाई, 26 नहीं आएगा। देखो ये जो है, ये वाला मुसल्लस जो है, जैसे ये मुसल्लस ले लेंगे हम, ठीक है। 4 ज़रब 3, तो 6 आ रही है। तो ये 5 चौक 20 मुरब्बे का तो 20 हो जा रहा है, ठीक है। इसका जो 6 आ रहा है, फिर रकबा मालूम करें, हम अहाता मालूम करें ना, रकबा। तो इसका रकबा कितना आ रहा है मुरब्बे का, और इसका रकबा हम क्या करेंगे, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, ठीक है। एक कायदा 4 है, इर्तिफा 3 है, ठीक है। 1/2, 2 का 2 2 2 4, 6 6 आएगा, इसका 6 आ रहा है।
तो इसका भी 6 आएगा, इसका 20 आएगा। ठीक है, तो 20 और 6 26 और 6 32। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 74, मुफ्रत सूद के हिसाब से 3,000 रुपये 2.5 साल के लिए कारोबार में लगाने की बजाय 4,000 रुपये 2 साल के लिए कारोबार में लगाने पर 25 रुपये ज़्यादा सूद मिलता है, तो बताइए सूद की शरह कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, सूद की शरह। तो ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बड़े बच्चों। देखो रकम में कितना फ़र्क है, रकम में 1,000 का फ़र्क है। ठीक है, 4,000 माइनस 3,000 बराबर 1,000। ठीक है, अब यहाँ पर ढाई साल के लिए, यहाँ 2.5 साल के लिए दिया ना। ठीक है, 2.5 माइनस 2 कर देंगे हम, तो जाएगा 0.5, 6 महीने का जो वक्त अंदर। यहाँ 2.5 साल है, यहाँ 2 साल है, तो आधे महीने का फ़र्क आ रहा है, 6 महीने का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, 6 महीने में कितने ज़्यादा मिल रहा है उसको, 25 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, कितना ज़्यादा मिल रहा है उसको, 25 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ देखेंगे 25 ज़रब 100 बटे 1,000 ज़रब 0.5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे अगर हम, तो ये सिफर निकालने के लिए हम क्या करें, इसको क्या करेंगे, इसको एक सिफर बढ़ा देंगे। 25 ज़रब 100 1000 बटे 1,000 ज़रब 5। ठीक है, ये 1000 कट, 5 एक 5 5 बचा 25। ठीक है, सूद की शरह कितनी हो रही है, 5% हो रही है। ठीक है, देखो वक्त में हम फ़र्क देखेंगे, मुद्दत में फ़र्क देखेंगे, और जो असल रकम है उसमें फ़र्क देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 75 है, झैल के बयानात को पढ़कर सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 29 और 31 से जोड़ मुफरद अदद है, जोड़ मुफरद अदद है। 29 और 31 से बाहम मुफरद अदद है, नहीं, बाहम मुफरद अदद, बाहम मुफरद अदद भी रहेंगे, ये बाहम मुफरद। 29 और 31 से मुफरद आदाद है, मुफरद आदाद भी है, तो ये भी सही है, वो भी सही है, जिम भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही जवाब है। तो प्यारों जी,